नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का तुला राशि के लिए चतुर्ग्रही योग के इस वीडियो में। एक बार फिर 4 ग्रहों का महाविस्फोट। जी हाँ, 9 अप्रैल से एक बार पुनः 4 ग्रहों का महाविस्फोट होने जा रहा है आप सबकी गोचर कुंडली में। जब शनिदेव मीन राशि में उदित होंगे 9 अप्रैल को, और शनि बुध शुक्र राहु 4 मित्र ग्रहों का विस्फोटक योग बनेगा। पहला विस्फोटक योग 14 मार्च को बना था, जब सूर्य बुध शुक्र राहु का विस्फोटक योग मीन राशि में बना था। लेकिन उस समय चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के कारण वो योग इतना प्रभावी नहीं रहा, और साथ ही साथ एक तरफ सूर्य थे, दूसरी तरफ शुक्र और राहु थे, और सूर्य से शुक्र राहु का नैसर्गिक शत्रु संबंध है। इस कारण ये विस्फोटक योग उतना प्रभावी नहीं हो पाया जितना प्रभावी 9 अप्रैल से बनने वाला चतुर्ग्रही योग होगा, क्योंकि इस बार चारों ही ग्रह एक दूसरे के परम मित्र हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, और ये विस्फोटक योग पहले की अपेक्षा अधिक प्रभावी होगा, अधिक फलदायी होगा। तो तुला राशि के जातकों पर इस चतुर्ग्रही योग का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो ये है तुला राशि के जातकों की कुंडली। आपकी कुंडली के छठे भाव में शनि बुध शुक्र राहु का चतुर्ग्रही योग बन रहा है। हालांकि सूर्य भी यहाँ पर हैं, लेकिन सूर्य 14 अप्रैल को राशि परिवर्तन करके अपनी उच्च की राशि मेष राशि में सप्तम भाव में गोचर करेंगे। शनि बुध शुक्र राहु का चतुर्ग्रही योग बनेगा 7 मई तक। 7 मई को बुध भी राशि परिवर्तन करके सप्तम भाव में आ जाएंगे। तुला राशि के लिए वर्ष 2025 की जो सबसे महत्वपूर्ण घटना है वो है शनि का राशि परिवर्तन। अभी तक शनि आपकी कुंडली के पंचम भाव में गोचर कर रहे थे। शनि की दृष्टि 7वें भाव पर, लाभ के भाव पर और धन के भाव पर पड़ रही थी। शनि की पनौती प्रभावी थी आपके जीवन में, और शनि की पनौती 7.5 और ढैया से भी कहीं ज़्यादा कष्टकर होती है, क्योंकि जब शनि पंचम भाव में होते हैं तो 3 महत्वपूर्ण भावों को खराब करते हैं। 7वां भाव जो कि आपके दाम्पत्य जीवन का भाव है, एकादश भाव जो कि आपके इनकम का भाव है, और धन का भाव जो कि आपके संचित धन का भाव है। तीनों ही भावों पर शनि के प्रभाव के कारण आपके रिलेशंस, आपके जीवन साथी से, आपके फ्रेंड सर्किल से, आपके मित्रों से खराब हुए। आर्थिक संकट, भयंकर आर्थिक संकट से आप गुजरे। आपके जीवन साथी का या तो स्वास्थ्य खराब हुआ, या तो जीवन साथी के साथ रिलेशंस खराब हुए, और व्यापार व्यवसाय में भी जबरदस्त मंदी की स्थिति देखने को मिली। और हो सकता है कि आपके साथ आपके बिजनेस पार्टनर ने धोखाधड़ी और चीटिंग भी की हो। ये सब समस्याएं, और इससे हट करके भी बहुत सारी समस्याएं आप पिछले 2.5 वर्षों से झेल रहे हैं। शनि अब 29 मार्च को हट चुके हैं। 9 अप्रैल को शनि उदित होंगे, और जब शनि उदित होंगे तो शनि बुध शुक्र राहु का चतुर्ग्रही योग आपकी कुंडली में छठे भाव में बनेगा। छठा भाव वो भाव है जिसमें शनि और राहु बहुत बड़ा जबरदस्त लाभ देते हैं। शनि और राहु जब छठे भाव में होते हैं तो ऐसे जातकों के सामने कोई टिक ही नहीं सकता। छठे भाव में शनि राहु शत्रुहंता योग बनाते हैं, शत्रु पराजित होंगे, कोर्ट कचहरी का कोई मैटर वो सॉल्व होगा। छठा भाव वो होता है जो हमारे जीवन में चल रहे संघर्षों को दर्शाता है। हमारे जीवन में हमारे सामने जो जो चैलेंजेज हैं, जो जो चुनौतियां हैं, वो छठे भाव से देखी जाती हैं। जब यहाँ पर शनि राहु का गोचर होगा तो जीवन में चल रहे संघर्षों से आपको राहत मिलेगी। शनि की दृष्टि 8वें भाव पर पड़ेगी, शनि की दृष्टि विदेश भाव पर पड़ेगी, और शनि की दृष्टि 3रे भाव पर पड़ेगी। सबसे अच्छी बात यह है, इस बार शनि की जो दृष्टियां हैं वो अपने मित्र राशियों पर पड़ रही हैं। 8वें भाव में शुक्र की राशि, मित्र की राशि पर, 12वें भाव में बुध की राशि पर,
तीसरे भाव में गुरु की राशि पर, गुरु की राशि में गोचर कर रहे हैं और गुरु की राशि में ही पर ही दृष्टि डालेंगे। शनि के बारे में ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है, शनि क्षेत्रे यथा जीवो जीव क्षेत्रे यथा शनि, स्थान हानि करो जीवो स्थान वृद्धि करो शनि। गुरु की राशि में अगर शनि गोचर करें तो स्थान वृद्धि करते हैं। अब देखिए यहाँ गुरु की राशि मीन राशि में शनि का गोचर है और धनु राशि पर शुक्र शनि की दृष्टि है, तो दोनों ही इस तरह से शुक्र शनि का गोचर आपके लिए लाभ देने वाला होगा। 8वें भाव पर शनि की दृष्टि पड़ेगी तो पहला कार्य तो ये करेंगे कि आपकी आयु में वृद्धि करेंगे। आपके जीवन में जो समस्याएं चल रही थी, खास करके धन संबंधी, उनको समाप्त करेंगे और आपके जीवन में जो विघ्न बाधाएं रुकावटें थीं वो समाप्त होंगी। स्वास्थ्य में सुधार आएगा, डूबा हुआ पैसा मिलेगा, पैतृक धन की प्राप्ति होगी, अचानक से धन लाभ का योग बनेगा। 12वें भाव पर जब शनि की दृष्टि पड़ेगी तो विदेश संबंधी कार्यों में सफलता मिलेगी। रोग ऋण शत्रुता कोर्ट कचहरी इन सब से राहत मिलेगी। और तीसरे भाव पर जब शनि की दृष्टि पड़ेगी तो यात्राओं से आपको लाभ मिलेगा। इस तरह शनि का गोचर आने वाले 2.5 वर्षों में तुला राशि के जातकों को बहुत कुछ देने वाला है। आपके राशि के स्वामी शुक्र हैं। शुक्र का गोचर कुंडली के 6ठे भाव में है, अपनी उच्च की राशि मीन राशि में, और शुक्र 8वें भाव के स्वामी हैं। आपके राशि के स्वामी अकेले वो ग्रह हैं जो आपकी कुंडली में विपरीत राजयोग बना रहे हैं। 8वें भाव के स्वामी होकर के 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं, बुध के साथ हैं। बुध भाग्य भाव के स्वामी हैं, विदेश भाव के स्वामी हैं। शुक्र की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी। अब शुक्र और बुध की ये जो युति है ये आपको विदेश ले जाएगी। शुक्र कला और सौंदर्य के कारक हैं, कला से संबंधित क्षेत्रों में आप विदेश जा सकते हैं। संगीत, नृत्य, अभिनय, लेखन, गायन, वादन, इन क्षेत्रों में अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए आप विदेश जा सकते हैं। शुक्र विपरीत राजयोग बना रहे हैं 6ठे भाव में गोचर करते हुए, तो 6ठे भाव की चीज़ों में परिवर्तन लाएंगे। 8वां भाव परिवर्तन का होता है। परिवर्तन किन चीज़ों में आएगा? रोग ऋण शत्रुता, कर्ज कोई है वो समाप्त होगा, इतना पैसा आपको मिलेगा। शत्रुता समाप्त होगी, कोर्ट कचहरी के मैटर आप मिल बैठ करके सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि शुक्र के कारण शुक्र आपके लग्नेश हैं। आपका व्यक्तित्व अत्यंत सौम्य होगा, वाणी अत्यंत मधुर होगी, व्यवहार अत्यंत मिलनसार होगा। आपकी वाणी में, आपके चेहरे में एक ऐसा आकर्षण होगा कि आपके शत्रु भी आपके मित्र बन जाएंगे। शुक्र धन के कारक होते हैं, आपको धन प्रदान करेंगे। शुक्र सुखों के कारक होते हैं, सुख प्रदान करेंगे। शनि के साथ हैं, शनि 4थे भाव के स्वामी हैं। इस समय 9 अप्रैल से 7 मई के बीच भूमि भवन और प्रॉपर्टी संबंधी कोई इच्छा आपकी पूरी हो सकती है, लेकिन ध्यान रहे, बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ कि शुक्र के साथ राहु भी हैं। राहु तो छल फरेब धोखा इन सब के कारक होते हैं। इस समय प्रॉपर्टी खरीदने का योग तो बन रहा है और प्रॉपर्टी आप खरीद भी सकते हैं, लेकिन कोई प्रॉपर्टी खरीदने से पहले आप पूरी तरह से उसकी जांच पड़ताल कर लीजिएगा। सारे पेपर चेक कर लीजिएगा, किसी लीगल एक्सपर्ट की राय ले लीजिएगा, स्वामित्व संबंधी पेपर्स को देख लीजिएगा, कब्जा देख लीजिएगा। हर तरह से जब संतुष्ट हो जाएं तभी प्रॉपर्टी परचेज कीजिएगा। और बेहतर ये होगा कि आप 18 मई के बाद परचेज करें, जब राहु यहाँ से हट करके 11वें भाव में आ जाएं। शुक्र आपकी इच्छाओं के कारक होते हैं। सूर्यदेव 14 अप्रैल को 7वें भाव में आ जाएंगे। सूर्य आपके एकादश भाव के स्वामी हैं, आपकी इच्छाओं के भाव के स्वामी हैं। सूर्य जब 7वें भाव में गोचर करेंगे तो आपके लग्न पर दृष्टि डालेंगे,
तो आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, आत्मबल में वृद्धि होगी, आप एक नई ऊर्जा का संचार महसूस करेंगे अपने अंदर। मन की नेगेटिविटी समाप्त होगी, हताशा निराशा की जो स्थितियां बनी हुई थी वो समाप्त होंगी। और चूंकि सूर्य 11वें भाव के स्वामी हैं तो धन संपदा की दृष्टि से ये समय बेहद अनुकूल होगा। आपका रुका हुआ पैसा मिलेगा, गवर्नमेंट से धन का लाभ होगा, मान सम्मान बढ़ेगा, व्यापार से धन की प्राप्ति होगी, जीवन साथी के माध्यम से और विवाह के पश्चात भी धन प्राप्ति का योग बन रहा है। हालांकि सूर्य 7वें भाव में जब जाएंगे तो आपके अहंकार और ईगो को बढ़ा देंगे, थोड़ा इससे सावधान रहिएगा। राहु, शनि, मंगल, केतु, ये 4 ग्रह कुंडली के 3रे भाव, 6ठे भाव, 10वें भाव और 11वें भाव में बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं। अब यहाँ शनि राहु की युति बन रही है, राहु की दृष्टि 10वें भाव पर। 10वां भाव क्या है? आपका कर्म क्षेत्र है। शनि क्या है? कर्म के कारक। राहु क्या है? विस्तार के कारक। ये समय अपने कार्य क्षेत्र का विस्तार करने के लिए बेहद अनुकूल है और आप अपने कार्य क्षेत्र का विस्तार भी करेंगे। लेकिन राहु क्या है? राहु डर है, राहु है भय, गलतफहमी, भ्रम। तो आपके मन में इस तरह की इच्छाएं भी जागृत हो सकती हैं, इस तरह के विचार आ सकते हैं कि मैं जो कार्य करने जा रहा हूं कहीं उसमें असफलता तो ना मिले, कहीं मेरा पैसा तो ना डूब जाए। इस तरह का डर भी आपके अंदर पैदा होगा और हो सकता है कि बहुत से जातक अपना कार्य बीच में छोड़ करके वापस लौट जाएं। लेकिन तुला राशि के वो जातक जो बिना डरे, बिना किसी भय के लगातार अपने कार्य का विस्तार करते चले जाएंगे, उन्हें जबरदस्त सफलता भी मिलेगी शनि और राहु के गोचर के कारण। अब यहाँ एक चीज़ समझनी है, राहु शुक्र के साथ हैं। शुक्र 8वें भाव के स्वामी हैं। 8वां भाव क्या होता है? 8वां भाव होता है सीक्रेसी का, गुप्त रहस्यों का, गुप्त विद्याओं का। 10वें भाव पर राहु की दृष्टि है। आप अपने व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने के लिए, विस्तार करने के लिए आपके मन में क्या चल रहा है, क्या प्लानिंग है आपकी, क्या योजना है आपकी, इसे आपको पूरी तरह से सीक्रेट रखना है, किसी को भी शेयर नहीं करना है। एक बात, 8वां भाव होता है रिसर्च का। जो भी कार्य आप शुरू करने जा रहे हैं उस कार्य की पूरी तरह से जांच पड़ताल कर लीजिए, पूरी जानकारी उसके बारे में कर लीजिए, तब उस कार्य को शुरू करिए। ये कहते हैं शुक्र और राहु आपसे। विदेश संबंधी कार्यों के लिए तो ये समय बेहद अनुकूल है। विदेशी व्यापार की दृष्टि से, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की दृष्टि से बहुत अनुकूल है, क्योंकि बुध अपनी ही राशि पर दृष्टि डाल रहे हैं। राहु की दृष्टि पड़ रही है। राहु विदेश के कारक होते हैं और राहु 6ठे भाव में गोचर करते हुए धन के भाव पर भी दृष्टि डाल रहे हैं, 12वें भाव पर भी दृष्टि डाल रहे हैं। अचानक से विदेशों से मोटा पैसा आपको मिलने जा रहा है। आप विदेश संबंधी किसी कार्य में लगे हुए हैं, बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा, बहुत अच्छा पैसा मिलेगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, राहु हैं, राहु धोखाधड़ी और छल फरेब के भी कारक होते हैं। ऐसा ना हो कि आप किसी ऐसे व्यक्ति के चक्कर में आ जाएं जो आपके साथ फ्रॉड कर ले, आपसे पैसा ले ले विदेश ना भेजने के नाम पर, विदेश में नौकरी के नाम पर, और जब आप विदेश पहुंचें तो जो उसने वादा किया था वो बिल्कुल झूठा निकले, आपके साथ फ्रॉड हो जाए। इस बात को भी बहुत संभल करके, बहुत समझ करके चलिएगा। तो राहु आपको विदेश से बहुत ज़बरदस्त लाभ कराएंगे, क्योंकि 12वें भाव और धन के भाव दोनों पर राहु की दृष्टि है। यात्राओं से इस समय लाभ मिलेगा। हवाई यात्राएं आप करेंगे, विदेश यात्राएं करेंगे, धार्मिक यात्राएं करेंगे, और अगर आपने एक बार भी गंगा स्नान कर लिया तो फिर कहना ही क्या है। तुला राशि के जातकों के लिए बेहद अनुकूल समय है। इस गोचर का लाभ उठाएं और ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को भी शेयर करें। नमस्कार।